हेलो एवरीवन, आज की कहानी है सास का बेमिसाल जवाब। जब माधुरी जी अपने बेटे अर्जुन के घर पहुंची और अर्जुन ने दरवाजा खोला, तभी उसके वकील का उसके पास फोन आया और बोला, अरे मुबारक हो अर्जुन जी, आज तो निश्चित तौर पर तुम्हें तलाक मिल ही जाएगा और कोर्ट से आपको तलाक के कागज भी मिल जाएंगे और उसके बाद आप और मैना मैडम हमेशा हमेशा के लिए अपने रिश्ते से आज़ाद हो जाएंगे। यह बात सुनते ही अर्जुन का कलेजा धक से रह गया। तभी माधुरी जी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो अपनी परेशानी वह छिपा न सका और अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। इतने समय से दिल में भरा गुब्बार आज वह हल्का कर लेना चाहता था। रोते हुए बोला, माँ, घर छोड़कर जाते वक्त उसने कहा था कि अर्जुन, हम लोग एक नदी की दो किनारों की तरह हैं जो चाहकर भी आपस में कभी नहीं मिल सकते। शायद मैना ने सही कहा था, नदी के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते। उसका कहना बिल्कुल ठीक था। मैं जीवन को बहुत गहराई से देखता हूँ। जिंदगी को इतना भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। शायद इसलिए आज मैं अकेला रह गया हूँ। काश मैं उसी दिन उसे रोक लेता, कैसे भी करके मना लेता, तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। माधुरी जी अर्जुन की पीड़ा को साफ साफ समझ पा रही थी। वह जानती थी कि इस घटना से वो अंदर तक टूट चुका है, इसलिए उसे समझाते हुए बोली, बेटा, अभी देर नहीं हुई है। एक बार अपने इस रिश्ते को फिर से मौका देकर देखो। अकेले जिंदगी काटना इतना आसान नहीं होता। यह बात मैं खुद महसूस कर चुकी हूँ। नहीं माँ, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। आज अदालत की मंजूरी मिलने के बाद हम कानूनी तौर पर अलग हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद तैयार होकर अर्जुन कोर्ट चला गया। अदालत की कार्रवाई से पहले अर्जुन ने मैना से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी माँ दीवार की तरह उन दोनों के बीच खड़ी मिली। कुछ देर बाद उन दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी गई और अर्जुन अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही माधुरी जी ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो अपने दुख के सैलाब को अंदर ही अंदर दबाते हुए वह केवल इतना ही कह पाया, माँ, कुछ देर में मैना यहाँ पहुँचती होगी अपना बाकी का सामान लेने के लिए। इतना कहकर अर्जुन अपने कमरे में चला गया। अलमारी खोली तो उसमें मैना की कुछ साड़ियाँ और कपड़े पड़े थे जिन्हें अर्जुन ने मैना की यादों के तौर पर सहेज कर रखा था। सब देखते हुए उसकी आंखें फिर से भर आई। उधर अर्जुन के घर की तरफ आते हुए मैना के दिमाग में विचारों का तूफान उत्पात मचा रहा था। सोचने लगी, शायद जिंदगी ऐसी ही है, जब तक हमें सामने वाला इंसान समझ में आता है तब तक वो हमसे बहुत दूर चला जाता है। जब तक हम दोनों साथ थे मैं तुम्हें समझ नहीं पाई अर्जुन, अब समझ आया है तो बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे बिना यह जिंदगी नहीं है। लेकिन अब अपने इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हारे पास वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। विचारों का बवंडर एकाएक मैना को अतीत में ले जाने लगा। मैना अपने शादी के बाद के उन खूबसूरत लम्हों को याद करने लगी जब शादी के बाद मैना ने अर्जुन के घर में पहला कदम रखा था तो अर्जुन ने एक पेपर पर उसके पैरों के निशान लिए थे और ठीक 2 दिन बाद वह उस पेपर को एक फोटो फ्रेम में लगाकर घर लेकर आया था। जब मैना ने यह सब देखा तो हैरानी से बोल उठी, अरे, यह मेरे पैरों के निशान तो तुमने तब लिए थे जब मैंने इस घर में पहला कदम रखा था। हाँ मैना, यह तुम्हारे पद चिन्ह है, लेकिन यह फोटो फ्रेम में क्यों लगवाए हैं? मैना ने पूछा तो अर्जुन बोला, मैना, माता पिता अपनी बेटी को एक अनजान इंसान के साथ जीवन भर साथ निभाने के लिए उसे सौंप देते हैं, तो उस इंसान का भी तो फर्ज बनता है कि वो अपने घर की लक्ष्मी को उतना ही प्यार और सम्मान दे जितना उसके माता पिता के घर में उसे मिलता था। बस इसी दिशा में यह मेरी एक छोटी सी कोशिश है। अर्जुन के यह विचार जानकर हैरान रह गई थी मैना। फिर उसे ख्याल आने लगा कि शादी के बाद कैसे अर्जुन सुबह सुबह सूरज उगने से पहले ही उठकर घर का लगभग सारा काम निपटा देता था और फिर नहा धोकर पूजा पाठ करके मैना को जगाता था। वह सारे दृश्य जैसे किसी चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगे। माधुरी जी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती कि ये सारे काम बहू और मैं कर लिया करेंगे, तुम क्यों परेशान होते हो?
क्यों तुम सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके अकेले इन सब कामों में लगे रहते हो? तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद हम सारा काम कर लेंगे, तुम अपना ऑफिस का काम संभाला करो, घर की काम की चिंता मत किया करो। तो अर्जुन बोला, अरे माँ, मुझे सभी कार्य सही समय पर करना बहुत अच्छा लगता है। सही समय पर सभी कार्य हो जाए तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। अब प्रकृति को ही देख लो, अब अपने सभी काम सही समय पर करती है। जैसे कि सूरज अपने समय पर उगता है और अस्त होता है, धरती अनुशासन से अपनी धुरी पर घूम रही है, नदी अपनी गति से बह रही है। इसलिए मनुष्य को भी अपना काम सही समय पर करना चाहिए। और वैसे भी यह सब काम करने में मेरा बहुत फायदा है। तभी मैना पूछती, अच्छा तुम्हारा फायदा कैसे? तो अर्जुन बोला, आप ही देखिए, एक तो हर रोज की दिनचर्या बनी रहती है तो आदत अच्छी बन जाती है, और दूसरा सुबह सुबह सारे घर के काम करके अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है तो सेहत का भी फायदा हो गया। और फिर अगर हम अपने श्रीमती जी और माता जी के हिस्से का कुछ काम कर लेंगे तो उससे हमारी श्रीमती जी और माता जी भी तो खुश हो जाएंगी, और अगर वह खुश हो गई तो हमारा तो फायदा ही फायदा है। तभी अपने बेटे को प्यार करते हुए माधुरी जी बोली, ये ऐसा ही है मैना, बिल्कुल अपने पापा की तरह। वो भी इसी तरह घर के सारे कामों में मेरी मदद कर दिया करते थे। वही गुण तेरे पति में भी है। शुरू से ही स्कूल कॉलेज के आने के बाद या जाने से पहले ये घर के कामों में मेरा हाथ बटा दिया करता था, अब तेरी मदद कर दिया करेगा। अच्छा तो ये बात है, मैना मुस्कुराते हुए बोली। तो अर्जुन ने कहा, अच्छा अब यह बताओ चाय कैसी लगी? अरे पतिदेव, चाय आप बनाए और मुझे पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैना ने मुस्कुराते हुए कहा। एक दिन जब अर्जुन शाम को ऑफिस से घर लौटा तो मैना उस समय अपने मोबाइल में व्यस्त थी, शायद सहेलियों के साथ चैट कर रही थी। घर आते ही जलने की बदबू आने के कारण अर्जुन सीधा रसोई घर में गया, गैस बंद करके बाहर आया और बोला, मैना, रसोई घर में सारी सब्जी जल गई है और तुम यहाँ फोन में मशगूल हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि फोन में इतना मत खो जाया करो कि असल दुनिया से नाता ही तोड़ लो। तभी मैना चिढ़ते हुए बोली, फोन फोन फोन, मुझे समझ नहीं आता अर्जुन, मेरे फोन से तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों है? हमेशा ही मेरे फोन या सोशल मीडिया साइट के बारे में कोई ना कोई कमेंट तुम करते ही रहते हो। दुनिया को देखो कहां से कहां पहुंच गई है, और अपने आप को देखो, आज के जमाने में भी तुम हजारों साल पीछे आदि मानव की तरह जी रहे हो। किसी भी सोशल मीडिया साइट पर कभी तुमने अपना कोई अकाउंट भी नहीं बनाया है जो तुम्हें पता चले कि दुनिया कैसी है, कितनी रंगीन है, कितनी हसीन है। जहाँ नए नए दोस्त बनाए जाते हैं, एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। लोग अपने खूबसूरत लम्हों की पिक्चर शेयर करते हैं और दूसरों की फोटोज को लाइक करते हैं, कमेंट करके उनकी तारीफ करते हैं। और यहाँ तुम खुद को देखो, एंड्रॉइड के जमाने में तुम बटन वाला मोबाइल रखते हो, और वो भी 10 साल पुराना। अपने कपड़ों को देखो, बाबा आदम के जमाने के नजर आते हो। सफेद और काले रंग के अलावा जैसे कोई रंग है ही नहीं तुम्हारी दुनिया में। लेकिन अर्जुन, मुझे तुम्हारी तरह बेरंग जिंदगी नहीं जीनी, तंग आ गई हूँ मैं ऐसी बोरियत भरी जिंदगी से। तो फिर अर्जुन बोला, लेकिन मैं ना, मेरी जिंदगी में सिर्फ उन्हीं लोगों की अहमियत है जो मेरे अपने हैं, तो रिश्तों से मेरे साथ जुड़े हैं। उनके अलावा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। उन रिश्तों को अगर मैं सही ढंग से निभा लेता हूँ तो इससे ज्यादा संतुष्टि की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। और मैंने तुम्हें पहले भी यह बात समझाई है कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। अगर इन चीजों को हद से इस्तेमाल करो तो ही अच्छा है, क्योंकि एक हद के बाद इन सब चीजों की लत लग जाती है। लेकिन इस बारे में तो तुम तब समझोगी ना जब तुम अपने हाथ से इस नाम की बीमारी को छोड़ोगी। तुम्हें तो इस फोन की ऐसी लत लग चुकी है कि इसके सामने तुम्हें अपने रिश्ते भी छोटे दिखाई देने लगे हैं। इस बात पर मैना भड़क उठी और बोली, अगर तुम्हें मुझसे और मेरे इस फोन से इतनी ही नफरत है तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? नफरत होने लगी है मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर। अब तो मुझे डिवोर्स देकर खुद भी टेंशन फ्री हो जाओ और मुझे भी इस बोरियत भरी जिंदगी से आजाद कर दो। ऐसा कहते हुए मैना तो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। लेकिन यह बात सुनकर अर्जुन दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जो कभी उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। वही दरवाजे पर खड़े माधुरी जी को भी बहू की बातें सुनकर झटका सा लगता है।
अंदर आते ही अपने बेटे से कही, बेटा मैं तो पड़ोस में गई थी। बहू की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दौड़ी चली आई। दरवाजे पर आते ही मुझे तुम दोनों की सारी बातें सुनाई दी। बेटा बहू सही तो कह रही है, तुम्हें थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। समय के अनुसार सभी लोग बदलते हैं। इधर मैना बिस्तर पर लेटे लेटे आंसू बहाने लगी, सोचने लगी, सही कहते थे मेरे मम्मी पापा, अर्जुन मेरे लायक है ही नहीं, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। अपने मन की सुनकर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठी कि अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। दरअसल मैना और अर्जुन की शादी लव मैरिज थी। कॉलेज में एक साथ पढ़ते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिए थे, पर मैना के माता पिता को अर्जुन पसंद नहीं था, लेकिन बेटी के जिद के आगे बुझे मन से वे इस विवाह को स्वीकृति दे देते हैं, लेकिन अर्जुन को कभी दामाद के रूप में अपनाया नहीं। माधुरी जी अपनी बहू के पास गई और उसे भी समझाने की पूरी कोशिश की कि लड़ाई झगड़े तो हर जोड़े में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तलाक की बात की जाए। तलाक लेना तो आसान होता है बेटा, लेकिन रिश्ता निभाना मुश्किल। तुम दोनों एक साथ बैठकर बात करो, सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। फिर माधुरी जी मैना को अर्जुन के पास हॉल में लेकर आई और दोनों को बैठाकर एक साथ समझाया, जीवन के सफर में दो लोग कभी भी परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन अपने साथी की कमी के आगे उसकी अच्छाइयों को नहीं भूलना चाहिए। अगर अच्छे गुणों से प्यार है तो इंसान की कमी को भी मान देना होता है। समझे तुम दोनों? कल मुझे 3 महीने के लिए गांव जाना होगा, फसल कटने का समय हो गया है, तुम दोनों अच्छे से रहना। का माधुरी जी अपने जाने की तैयारी करने लगी और दूसरे दिन अपने गांव के लिए निकल गए। खैर धीरे धीरे मैना और अर्जुन फिर से सामान्य होने की कोशिश करने लगे। उनकी शादी को 1 साल पूरा हो रहा था। शादी की सालगिरह से एक दिन पहले अर्जुन ने अपनी पत्नी मैना से कहा, मैना कल हमारी शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। तो मैना उत्साहित होते बोली, तो बताओ कैसे मनाने वाले हैं हम अपनी शादी की सालगिरह? अर्जुन प्रसन्नता से बोला, बड़े ही अनोखे तरीके से। यह सुनकर मैना बहुत खुश हो गई। तो अर्जुन ने कहा, कल सुबह सुबह जल्दी तैयार हो जाना, पहले हम मंदिर जाकर माथा टेकेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद गरीबों को खाना खिलाएंगे। यह बात सुनते ही मैना के हैरानी का ठिकाना न रहा। गुस्से से वो बोली, कब तक अर्जुन, आखिर यह सब कब तक चलेगा? पूरा 1 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन तुम्हारी आदतें अभी तक नहीं बदली। न तो कोई एक्साइटमेंट है और न ही कोई एंटरटेनमेंट। इतने बोर इंसान हो तुम कि एक सरप्राइज तक नहीं दिया जाता। अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझते कि जीवन में बदलाव भी एक बहुत जरूरी चीज होती है। नीरस जिंदगी जीना कितना बोरिंग होता है। क्या सिर्फ प्यार के बलबूते ही पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है? अरे एक ही तो जिंदगी है, कुछ सपने भी होते हैं इंसान के, कुछ इच्छाएं होती है। लोगों को देखो कितने मॉडर्न है, एडवांस है, और वैसे ही जीने में मजा है मुझे, वैसे ही सुकून मिलता है। लेट नाइट पार्टीज, डिनर, बर्थडे या एनिवर्सरी पर केक पार्टी या आउटिंग, यह सब तो तुम्हारी जिंदगी से कोसों दूर है। जानते हो अर्जुन, मेरी सहेली संगीता, उसकी शादी भी ठीक उसी दिन हुई थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी, लेकिन इस 1 साल में वह 2 बार अपने पति के साथ फॉरेन टूर पर होकर आई है और इंडिया में तो ना जाने कितनी जगह घूम चुकी है। आए दिन कैंडल लाइट डिनर, बर्थडे सरप्राइज और ना जाने कितने कितने मौकों पर अपनी खूबसूरत तस्वीर खींचकर वो पोस्ट करती है। कितने खुश दिखते हैं वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ। और मेरी दूसरी सहेली नीरू, 2 दिन पहले उसका बर्थडे था तो उसके हस्बैंड ने बर्थडे पर उसे एक शानदार सरप्राइज दिया। कितनी एक्साइटमेंट थी उसके चेहरे पर, कितनी खुश थी वो। बस एक मेरी ही किस्मत खोटी थी। लेकिन यहाँ सुनने वाला कौन है? तुम तो वही हजारों साल पुरानी जिंदगी जी रहे हो, कछुए की चाल की तरह। हर बात में तुम्हारी अपनी ही फिलॉसफी होती है। जमीन पर बैठकर शुद्ध शाकाहारी भोजन करना, प्रातःकाल उठकर योग प्राणायाम करना, सोशल मीडिया तो तुम्हें नकली दुनिया लगती है ना। संस्कार, संस्कृति, परंपरा, आस्था, बस यही सब कुछ है तुम्हारे लिए। और ऊपर से पता नहीं कहां कहां से हिंदी के शब्द ढूंढ कर ले आते हो जो सामने वाले के ऊपर से ही निकल जाए। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम लोग वही हजारों साल पीछे। खास मौकों पर सरप्राइज देना तो दूर,
तुम्हें तो पूरी प्रसाद और गरीबों को खाना बांटने में ही दुनिया जहान की सुख मिल जाता है। मैना के मुंह से यह सब बातें सुनकर अर्जुन बस हैरानी से उसे देखता रहा। उसे मालूम था कि यदि इस समय वो कुछ कहेगा तो झगड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। अगले दिन वो मैना के पास आया और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, मैना, दूर से देखने पर हमें बाकी लोगों की लाइफ बहुत परफेक्ट लगती है। हमें ऐसा लगता है कि कितनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे, लेकिन मैना, हमें यह भी सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान अपने परिवार वालों से झगड़ा करते हुए फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर नहीं डालता। जब वो दुखी होता है, उदास होता है, उस पल तस्वीर खींचकर वो सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ साझा नहीं करता। इसलिए यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि सबकी जिंदगी रोमांच और उत्साह से भरपूर है और हम उनके मुकाबले नीरस जिंदगी जी रहे हैं। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते मैना? छोटी छोटी बातें तो हर घर में होती है, लेकिन इन बातों को इतना बड़ा बना देना कि इंसान अलग होने के बारे में सोचने लगे, डिवोर्स जैसे ऑप्शन के बारे में सोचे, यह तो गलत है ना। इस बारे में तुम जरूर सोचना। अब मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, शाम को आकर मिलते हैं। लेकिन शाम को जैसे ही घर लौटा तो देखकर दंग रह गया। मैना अपना सामान पैक कर रही थी। उसे देखते ही अर्जुन बोला, मैना, कहीं जाने की तैयारी है क्या? मायके से तुम्हारी माँ का फोन आया था। चलो अच्छा है, कुछ दिन माँ के साथ बिताओगी तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। तभी मैना बोली, जी नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। मैना की बात सुनकर अर्जुन हैरत में पड़ गया। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। फिर खुद को संभालते हुए बोला, मैना, तुम ही तो कहती हो कि एक ही जिंदगी है। फिर यह भी तो सोचो कि क्या यह जिंदगी हमें लड़ने झगड़ने के लिए मिली है? हम प्यार से, समझदारी से एक साथ रहकर भी तो जी सकते हैं ना। फिर ऐसा माहौल क्यों बनाना? देखो मैना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तभी अर्जुन की बात को काटते हुए मैना बोली, बस कुछ नहीं समझना मुझे, अपने भाषण तुम अपने पास ही रखो। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो इंसान मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता, जिसकी नज़रों में मेरे सपनों की कोई कदर नहीं, उस इंसान के साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए जैसे ही मैना अपना बैग उठाने लगी तो अर्जुन बोला, ठीक है मैना, अगर मैं इतना ही बुरा लग रहा हूँ तुम्हें तो तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो। लेकिन ये एक बात याद रखना, फिर इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। तुम चाहकर भी मेरी जिंदगी में कभी अपनी जगह नहीं बना पाओगी। तो मैना ने गुस्से में कहा, तुम जैसे इंसान की जिंदगी में वापस आना भी कौन चाहता है? यहाँ वापस आने से बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूँ। ऐसा कहते हुए मैना अर्जुन का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। आखिरकार नौबत तलाक तक आ पहुंची। पिछली बातों में खोई मैना अचानक से अपने वर्तमान में आ गई। जब अर्जुन के घर के बाहर पहुंचकर ड्राइवर ने टैक्सी को ब्रेक लगाई, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचकर मैना ने बेल बजाई तो बेल बजने पर माधुरी जी ने दरवाजा खोला तो मैना ने उनके पैर छुए। हमेशा की तरह सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद उन्होंने अनायासे ही दे दिया। तो मैना हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। उसी समय मैना का मोबाइल बज उठा। हाँ माँ, मैं पहुँच गई, मुझे मन से मैना ने कहा। तो दूसरी ओर से आवाज आई, ज्यादा देर वहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, अपना सामान उठाओ और निकलते बनो वहाँ से। ठीक है मम्मी, ऐसा कहकर उसने फोन रख दिया। अंदर आई तो जैसे यादों का सैलाब उसकी राह देख रहा था। उसके हाथों से सजा वो आशियाना अभी तक बिल्कुल वैसा का ही वैसा था। सामने दीवार पर दुल्हन के रूप में सजी मैना की एक खूबसूरत सी तस्वीर लगी थी। अपनी तस्वीर को देख मैना के आंखों से आंसू झलक गए। मैना के आंसुओं को देख माधुरी जी उसे अपने पास बैठाया और कहा, मैना बेटा, जब अर्जुन ने मुझसे कहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहता है तो मैंने थोड़ा सा भी समय नहीं लिया हाँ करने में, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे बाद अगर कोई है जो मेरे बेटे को सबसे ज्यादा प्यार करता है या उसे समझता है, वो तुम हो। तुम ही वो लड़की हो जो मेरे बेटे को आज के नए जमाने के साथ उठना बैठना सिखा दोगी। आदम जमाने के मेरे बेटे को आज के जमाने के अनुसार बना दोगी। लेकिन तुम तो मैदान छोड़कर भाग निकली, मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। तभी मैना बोली, माँ, अब मैं नहीं रह सकती ऐसे आदम जमाने के इंसान के साथ।
बहू बहू की बात सुनकर माधुरी जी बोली, चलो कोई बात नहीं, मैंने अपने बेटे के शादी कराने के लिए एक लड़की पसंद करके रखी थी। अब जब तुम तलाक दे ही दी हो तो मैं अर्जुन की शादी उसी लड़की से करवा दूंगी और तुम भी अकेले क्यों रहोगी। आज के जमाने की मॉडर्न लड़कों से शादी कर अपना घर बसा लेना। अपनी सास का ऐसा जवाब पा मैना सन्न रह गई। में मैना के मोबाइल पर उसकी सहेली का कॉल आया। फोन कॉल सुनते ही मैना के पैरों तले जमीन खिसक गए। क्या ऐसा नहीं हो सकता, कहते हुए मैना रोने लगी और मैना को रोते हुए देख माधुरी जी ने कहा, आखिर बात क्या है। तो मैना ने रोते हुए कहा, मेरी सहेली संगीता ने सुसाइड करने की कोशिश की है। इस समय वो अस्पताल में एडमिट है, मुझे अभी उससे मिलने जाना ही होगा। कभी जैसे ही मैना बाहर जाने लगी तभी माधुरी जी बोली, रुको मैना, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। मैना माधुरी जी के साथ अपनी सहेली से मिलने अस्पताल पहुंची। संगीता, आखिरकार तूने ऐसा कदम क्यों उठाया और यह सब करने से पहले अपने परिवार वालों के बारे में नहीं सोचा, अपने पति के बारे में नहीं सोचा कि वह तेरे बिना कैसे जिएंगे। तो संगीता बोली, अरे उसी ने तो मजबूर किया मुझे यह कदम उठाने को। यह सुनते ही मैना आश्चर्यचकित रह गई और फिर बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे ना। तो संगीता फिर किसी मुस्कान के साथ बोली, अरे कैसी खुशी यार, एक औरत को चाहे जितनी ही ऐशो आराम क्यों न मिल जाए, लेकिन अगर उसे पति का प्यार ही ना मिले तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने का। उन्हें तो कोई और ही लड़की पसंद है, फिर मैं जी कर क्या करूं। सारी सच्चाई जानकर मैना की आंखें फटी की फटी रह गई। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। एकाएक उसे अपने और अर्जुन के रिश्ते का ख्याल आया। उस इंसान ने तो सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार ही किया था, कभी अपने प्यार में कमी नहीं आने दी थी, उसकी हर जरूरत पूरा करने की भरपूर कोशिश की थी। फिर उन दोनों का रिश्ता आखिरकार क्यों टूट गया। थोड़ी देर बाद मैना और माधुरी जी अस्पताल से बाहर आए तो माधुरी जी ने पूछा, कहाँ जाना है मैना, अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो तो मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ देती हूँ, अपना सामान तुम कल ले लेना। तो मैना बोली, नहीं माँ, मुझे अपने घर जाना है, अपने पति के पास। एक बार मैं वापस चली गई तो फिर कभी नहीं आ सकूंगी। माधुरी जी मैना का जवाब सुन उसे गले से लगा ली और बोली, देर आए दुरुस्त आए बेटा, जब जागा तभी सवेरा। रास्ते में मैना ने माधुरी जी से कहा, माँ ठीक ही तो कहता था अर्जुन कि जो लोग सोशल मीडिया पर खुश नजर आते हैं जरूरी तो नहीं कि वो असल जिंदगी में भी खुश हो। हम उन्हें देखकर अपनी तुलना उन लोगों से करने लग जाते हैं और चाहते हैं कि हम भी वैसे ही जिंदगी जिए, और इसी जद्दोजहद में जो हमारे पास होता है हम उसमें महत्व नहीं समझ पाते हैं। तभी अपने हाथ में कोट के कागज देखते हुए बोल उठी, इस कागज के टुकड़े ने मुझसे सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं छीना बल्कि मेरी हर खुशी, हर त्योहार को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। उन खूबसूरत पलों को छीन लिया जो कभी हम लोगों ने एक साथ जिए थे। थोड़ी देर बाद वे लोग घर पहुंचे तो मैना ने देखा कि अर्जुन उसकी और अपनी तस्वीर को सीने से लगाए रो रहा था। जैसे ही अर्जुन ने मैना की ओर देखा तो मैना के आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे देखकर अर्जुन सहसा बोला, तुम ठीक तो हो मैना, यहाँ बैठो, कहो क्या कहना चाहती हो। अर्जुन ने पूछा, लेकिन मैना चाहते हुए कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था, वह सुन सी पड़ती जा रही थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अर्जुन ने कहा, मैना एक बात पूछूं, इतने महीने हम एक दूसरे से अलग रहे, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए? एक बार मुझे कॉल तो कर लेती। क्या इतना कमजोर था हम दोनों का रिश्ता? कहते कहते अर्जुन की आवाज कांपने लगी तो मैना रंधे स्वर में बोली, सच कहूँ तो इस घर से जाने का फैसला लेकर मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं तुमसे थोड़ी सी नाराज क्या हुई कि मैंने दूसरों को हम दोनों के रिश्ते में आने की इजाज़त दे दी। मेरे अपने ही लोगों ने मेरे गुस्से को नफरत में कब बदल दिया मुझे पता ही नहीं चला, और अब इस बात का एहसास हुआ तब तक मैं कोर्ट में पेपर साइन कर चुकी थी। मेरे अपनों ने मुझे तुमसे इस कदर दूर कर दिया कि फिर कभी तुम्हारे पास लौट कर ना आ सकी। अर्जुन, आज सब कर गुजरने के बाद मुझे एहसास हो रहा कि जैसे सब कुछ छूट रहा है। डिवोर्स होने के साथ साथ जैसे मेरी जिंदगी मुझसे दूर जा रही है।
आज मुझे समझ में आया कि जो मेरी सबसे ज़्यादा परवाह करता था मैंने उसी की कदर नहीं की। जो बातें तुमने मुझे समझाने के लिए कही थी वो बातें उस समय मुझे गलत लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे दुनियादारी की समझ आने के साथ साथ वो सारी बातें मेरी समझ में आ चुकी है। एक ही झटके में उसने कूट के पेपर्स फाड़ दिए। तभी मैना के फोन पर बेल बजी। उसकी माँ का था। इस बार फोन माधुरी जी ने उठाया। उधर से आवाज आई, हेलो बेटी, तू अभी तक घर क्यों नहीं आई, कहाँ रह गई? तब माधुरी जी ने कहा, जहाँ उसे रहना चाहिए वहाँ है आपकी बेटी, अपने पति के घर। हमेशा हमेशा के लिए आपको शर्म आनी चाहिए अपनी बेटी का घर तोड़ते हुए। आप जैसी माँ के कारण ही बेटियों का घर उजड़ जाता है। अरे आपको तो अपनी बेटी को समझाना चाहिए था, लेकिन आपने अपनी बेटी के मन में उसके पति के प्रति नफरत भरने की कोशिश की। इतना कह माधुरी जी ने फोन रख दिया और अपने बेटे बहू को खूब प्यार किया। तभी मैना ने कहा, माँ वो कौन लड़की है इसे आपने पसंद किया था अपनी बहू के रूप में? माधुरी जी ने मजाक के मूड में कहा, उस लड़की का नाम मैना है। इतना सुनते ही सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहे। बाय बाय।